चट्टानी एकता ने आज परिचय दिया है कि लोहार अपना अधिकार अब लेकर रहेगा। कि जब आज के इस मंच पर एनडीए को बुलाया गया है तो हम एनडीए से इस लोकसभा में 2 सीट का मांग करते हैं। अगर हमारी बात सरकारी श्रीनगर हाई स्कूल के मैदान की इस रैली से अगर नहीं समझती है तो किसी साथी ने ठीक कहा है, जो विधानसभा चुनाव के बाद फिर गांधी मैदान भरने की तैयारी होगी और वहां अगर हमारा कोई नेता इस बात को नहीं सुनता है तो विशुद्ध लोहार की रैली होगी। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय विधान पार्षद देवेश बाबू, इस कार्यक्रम के संयोजक लोहार संघर्ष मोर्चा के उमेश बाबू, इस कार्यक्रम के संचालक भाई दीनानाथ विश्वकर्मा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे समाज के गण्यमान्य नेताओं में श्री राजकिशोर ठाकुर जी, रामेश्वर बाबू, श्री सत्यनारायण शर्मा जी और बिहार के तमाम कोने कोने से आए हुए बंधुओं। अभी कहा जा रहा था कि आप खाली कुर्सी को सुना दीजिए, सवाल वो नहीं उठता है। सवाल है कि आज की इस ऐतिहासिक लोहार की रैली बिहार में एक संदेश देने का काम किया है कि बिहार का लोहार जग चुका है, न ये अब रुकेगा न ये रुकने वाला है। इसका कदम चल दिया है तो आगे चलता ही रहेगा। आदरणीय देवेश बाबू से इतना कहना चाहेंगे कि इस लोहार के इस रैली का एक बहुत बड़ा महत्व था महोदय। इस कार्यक्रम में माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी साहब को आना था, जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश विश्वकर्मा जी को आना था। ठीक है, किसी कारण से वह हमारे बीच उपस्थित नहीं हुए, लेकिन इस मंच से मैं आपसे आपके माध्यम से अपनी बात वहां तक पहुंचाने का जो प्रयास किया है, देवेश बाबू से आग्रह है कि निश्चित हमारी बात आप अपने पार्टी फोरम पर और सरकार के फोरम पर उठाने का काम करेंगे। बंधुओं, आपकी एक चट्टानी एकता ने आज परिचय दिया है कि लोहार अपना अधिकार अब लेकर रहेगा। कई वक्ताओं ने कहा, राजकिशोर ठाकुर जी ने और अमीरी लाल ठाकुर, हमारे कई साथी बुलेट शर्मा जैसे लोगों ने, सबने कहा हम उसके लिए अगर किसी से कोई गलती हुई है तो उसके लिए आपसे हम क्षमा प्रार्थी हैं। यह सही है कि आज लोहार का 2-3 मुद्दे रहे हैं। सबका दरवाजा राजनीति से खुलता है और देवेश बाबू से भी इतना जरूर कहेंगे कि जब आज के इस मंच पर एनडीए को बुलाया गया है तो हम एनडीए से इस लोकसभा में 2 सीट का मांग करते हैं। निश्चित तौर पर लोहार को भी राजनीति में आपको प्रतिनिधित्व देना चाहिए और ये बात अपने पार्टी फोरम पर भी उठाइए कि लोहार की जो जनसंख्या है उसके आधार पर इसका प्रतिनिधित्व अगर विधान परिषद में, विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में सुने तो एनडीए इस पर विचार करे और हमारे लोहार के लिए भी सत्ता के रास्ते को प्रशस्त करे। दूसरी बात कि महोदय, लोहार का सबसे बड़ी समस्या एसटी आरक्षण से जुड़ा रहा है। बिहार में लोहार कोई किसी को देने की जरूरत नहीं है। ये संवैधानिक दर्जा प्राप्त जाति एसटी है जिसको राजनीतिक शिकार बनाया गया और 2016 में देने के बाद एक कानूनी पेच फंसाकर 2022 में छीन लिया गया। महोदय, हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार अभी जो लोकसभा चल रहा है इसमें अनुसूचित जाति जनजाति संशोधन अधिनियम विधेयक लाया गया था और बिहार के लोहार के संदर्भ में इस विधेयक में कुछ चर्चाएं नहीं हुई। ये हम लोगों के लिए बड़ी खेद की बात है। एक जनता दल यू के सांसद महोदय ने उसी समय यह प्रश्न उठाया भी, दुलाल चंद गोस्वामी जी ने, लेकिन इसको संज्ञान नहीं लिया गया। इसलिए मित्रों, हम यही कहेंगे कि लोहार को तीसरी मांग है कि हमारी जनगणना जाति आधारित गणना में नहीं हुई है। बिहार सरकार इस पर विचार करे और लोहारों को जनगणना कराने का काम करे, लेकिन कमार के साथ नहीं, क्योंकि हम बिहार में स्वतंत्र लोहार हैं और हमारी पहचान जाति के आधार पर बिहार में लोहार है। और आए तमाम
लोगों को खास के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं देवेश बाबू, उनको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि हमारे बीच घंटों बैठ के हमारी समाज की बात को उन्होंने सुना है। उसके बाद बिहार के तमाम जिलों से कोने कोने से आए हुए इस लाखों के भीड़ में उपस्थित लोहार बंधुओं को मैं करबद्ध प्रार्थना हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि भूल चूक अगर हम लोगों से कुछ हुई होगी तो उसको आप क्षमा करिएगा। और आने वाला समय जब लोकसभा चुनाव के बाद हम लोग फिर इस पर विचार करेंगे कि अगर हमारी बात सरकार इस व्हीलर हाई स्कूल के मैदान की इस रैली से अगर नहीं समझती है तो किसी साथी ने ठीक कहा है, लोग विधानसभा चुनाव के बाद फिर गांधी मैदान भरने की तैयारी होगी। और वहां अगर हमारा कोई नेता इस बात को नहीं सुनता है तो वह विशुद्ध लोहार की रैली होगी। जय हिंद, जय भारत, लोहार एकता जिंदाबाद।